जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी के घर में भयंकर क्लेश हो, दुख हो और अशांति हो, तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई मसानी क्रिया या तंत्र विद्या हो गई है। मतलब जब ये क्रिया हो जाती है तो घर भी नरक बन जाता है, नरक जैसी यातनाएं भोगना पड़ती है। अब ये क्रिया हर किसी के घर पे नहीं होती है। अब ऐसे व्यक्ति जब नरक में जीते रहते हैं तो उनके पास दिमाग काम नहीं करता है, धन की कमी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है, दरिद्रता घर में आ जाती है। हर कार्य में यदि रुकावटें होने लग जाए, हर कार्य में क्लेश होने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए घर में तंत्र विद्या हो गई है। अब तंत्र क्यों हुआ, किसने किया, कहां से आया? कोई न कोई शत्रु अवश्य होता है, जो घर परिवार का भी हो सकता है, घर के बाहर का भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। तो शमशानी तांत्रिक क्रिया होने से मनुष्य का पूरा परिवार, जिसकी कुंडली अच्छी होती है, वह भी नरक की यातनाएं भोगता है। और यह नरक की यातनाएं मनुष्यों को पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल स्वरूप इस जन्म में भोगना पड़ती है। उसको इतना ज्ञान भी नहीं होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। क्लेश होने की वजह से दिमाग काम नहीं करता है, धन नहीं होने की वजह से काम नहीं करता है, और तांत्रिक क्रिया होने से भी काम नहीं करता है। यानी उस मनुष्य को और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर ऐसी अदृश्य शक्तियों का बंधन हो जाता है कि वह चाहकर के भी कुछ नहीं कर सकते। और यह इसलिए होता है कि कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, अन्यथा वह भी रक्षा करने का काम करती है। इष्ट देवता की पूजा नहीं करते हैं, अन्यथा इष्ट देवता भी जहां आप ठीक हो सकते हैं वहां पे वह तुरंत पहुंचा देते हैं। यदि आप नरक की यातनाएं भोग रहे हो घर में, इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा पिछले जन्म में ऐसी भयंकर पाप कर्म किया गया, अक्षम्य अपराध किया गया, जिसकी वजह से घर परिवार के सभी सदस्य नरक की यातना भोगते हैं। मनुष्य के जब पैदा होता है तो उस समय उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है। इस जन्म पत्रिका के अनुसार पिछले जन्म के पाप कर्मों को हम जान सकते हैं, और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए बारंबार बारंबार। एक बार की पाप कर्म की प्रायश्चित की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, लगातार करना होगी। अब ये भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी पूजा कराएं, किस प्रकार पूजा कराएं। मनुष्य को आजकल पूजा घर पे करते हुए भी नहीं आता है, क्योंकि उनके माता पिता ने कभी उन्हें सिखाया ही नहीं कि बेटा पूजा कर लो।
तो पूजा कराने के लिए किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा, जो इस तंत्र लाइन का डॉक्टर होगा। अब तंत्र लाइन के डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते मनुष्य कई बार कंपाउंडर के पास पहुंच जाता है, यानी तंत्र का आधा अधूरा ज्ञान वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और कम पैसे में काम करता है, तो उसके पैसे और बर्बाद हो जाते हैं और काम भी पूरा नहीं होता है। यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि वो बीमारियां बड़े डॉक्टर के पास ही जाना पड़ती है। इसी प्रकार जब मनुष्य नरक की यातना इसी जन्म में यहीं पर ही भोगता है, तो उसे किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि मसानी क्रिया हो जाती है तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता है। सिंपल सा सिम्टम तो बहुत हैं, परंतु एक साधारण सा सिम्टम यह है कि घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध बहुत आता है, चक्कर आने लग जाते हैं, दवाई खाते रहते हैं, गोलियों पे गोलियां खाते रहते हैं और पैसा बर्बाद होता जाता है, धन की बरकत नहीं रहती है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, बेटा है तो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, बेटी है तो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। ये सब संकेत तंत्र विद्या के हैं। तो उपाय के लिए किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना होगा। आजकल तांत्रिक लोग भी उल्टे हो गए हैं, एक चीज निकालते हैं और दूसरी चीज डाल देते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छी चीज है तो उसे भी निकाल दे के ले लेंगे अपने पास में और अपनी स्वयं की कोई ऐसी चीज आपके शरीर में डाल देंगे। और जब तांत्रिक शमशानी तांत्रिक क्रिया हो जाती है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से कुछ नहीं होता है, सुंदरकांड रोज करने से कुछ नहीं होता है, या फिर कोई भी अन्य देवी का हवन करने से कुछ नहीं होता, जब तक कि तंत्र को तंत्र के तरीके से नहीं काटा जाए। और यह सीखना पड़ता है कि तंत्र कैसे हटाया जाए, या फिर किसी तांत्रिक को बुला करके पैसे दे करके उनसे हटवाया जाए। तो मनुष्य के जीवन में बहुत भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे पास यही प्रश्न आया है कि मेरे घर में शमशानी क्रिया हो गई है, जिसके कारण मेरा घर का नर्क बना हुआ है, और इसका कौन सा उपाय करूं, क्या पाठ करूं कि यह तंत्र विद्या कट जाए। तो मेरा जिनने प्रश्न किया उनसे कहना है कि आपको नहीं मालूम कि कौन सी क्रिया करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हटाया जाता है, क्योंकि आपने भगवान के नाम स्मरण को जपा नहीं है, हवन नहीं किया, तपाया नहीं है अपने आप को। केवल अगरबत्ती और दीपक लगाने से शक्तियां जागृत नहीं होती है। तो घर में यदि शमशानी तांत्रिक क्रिया हो गई है तो बिल्कुल साफ स्वच्छ बात है, छोटे मोटे गुनिया के पास मत जाइए, भोपा के मत जाइए, ओझा के पास मत जाओ, किसी अच्छे शमशान में पूजा करने वाले मनुष्य को पकड़ो और उनसे ये काम कटवाओ, तो वो काट सकेंगे। यदि आपको लगता है कि आप भारी संकट में हैं, हर काम में रोड़े अटक रहे हैं, धन की कमी होती जा रही है, संपत्ति बिकती जा रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, घर के अंदर परेशानी नजर आती है, घर में क्लेश होने लग गया है, तो आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712
और 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। व्हाट्सएप पर अपना पूरा नाम, पूरा पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर बताते हुए अपना नाम और गोत्र बता करके आप संदेश दें, ताकि आपके घर से जो शमशानी तांत्रिक क्रिया है उसे हटाया जा सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।